हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 12 न्यू इंग्लिश बुक जो कि सिंध बोर्ड का पब्लिश हुआ है उसका यूनिट 1.1 द डिवोटेड फ्रेंड जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है उसकी हम एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट द डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड। यूनिट 1.1 रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल प्री रीडिंग। एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में दो क्वेश्चन हैं, टेल एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, what is your idea of a true friend? Question number 2, write qualities of a true friend. Each quality starts with the following letters F R I E N D. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ ट्रू फ्रेंड। मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। सो इन माय व्यू a true friend is someone who stays by your side through both the ups and downs of life. सच्चा दोस्त वो है जो आपके मुश्किल में हर घड़ी में आपके अप्स एंड डाउन्स हो, खुशी हो, गमी हो, हमेशा आपके साथ हो। A true friend is someone who provides unwavering support, loyalty, and honesty, standing by you through thick and thin. They are dependable, trustworthy, and caring, offering empathy and understanding in both good and bad times. True friends are there for you, offering encouragement and celebrating your successes while also being a source of comfort and strength during challenges. तो अच्छा दोस्त वो है जो आपके अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ हो, आपकी मुश्किल घड़ी में, अच्छी घड़ी में, हर घड़ी में आपके साथ हो। और वो सिर्फ सिंपैथी शो ना करे लेकिन एम्पैथी भी शो करे, आपके साथ सच्चा हो, वफादार हो और मुखलिस हो। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड। ईच क्वालिटी स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग लेटर्स। अब आपको ट्रू फ्रेंड की क्वालिटीज लिखनी है जो कि लेटर FRIEND लेटर से स्टार्ट हो। जो मैंने क्वालिटीज लिखी है एफ से मैंने लिखा है फ्रैंक। जो ट्रू फ्रेंड होगा वो आपसे फ्रैंक होगा। इट मीन्स टेल्स द ट्रूथ विद लव इवन व्हेन इट इज हार्डर टू हेयर। आपके साथ फ्रैंक होगा, सच्चा होगा। आर से है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल ऑफ योर थॉट्स, स्पेस एंड फीलिंग्स। आपकी इज्जत करेगा, आपकी जो सोच है उनकी भी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी आइडियाज की रिस्पेक्ट करेगा। आई से है इंस्पिरेशनल, मीन्स ऑलवेज मोटिवेटिंग यू टू बिकम योर बेस्ट सेल्फ। आपको मोटिवेट करेगा कि आप अच्छे काम करें, आपको इंस्पायर करेगा। ई से है एम्पैथेटिक। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक होती है सिंपैथी, दूसरी होती है एम्पैथी। तो ये आपका जो फ्रेंड होगा ट्रू वो होगा एम्पैथेटिक। एन मीन्स नर्चरिंग। नर्चरिंग मीन्स हेल्प यू ग्रो विथ काइंडनेस एंड केयर। आखिरी है डी, डिवोटेड मीन्स वफादार, जो आपके साथ हमेशा वफादार होगा। तो ये क्वालिटीज हैं ट्रू फ्रेंड की, फ्रैंक, रिस्पेक्टफुल, इंस्पिरेशनल, एम्पैथेटिक, nurturing, and devoted. Exercise number 2, work in pairs or groups. Match phrases with their contextual meaning. अब आपको लेफ्ट साइड पे फ्रेजेस दिए गए हैं और राइट साइड पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दी गई है, लेकिन ये जंबल ऑर्डर में आपको ये मैच करनी है। अब पहला फ्रेज है बाय हिमसेल्फ, तो इसकी जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगी वो होगी ऑल अलोन। नंबर 2 है गेटिंग ऑन, इसकी जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगी वो होगी मैनेजिंग। थर्ड है बाय द बाय, इसका होगा इंसिडेंटली। नंबर 4 एट वंस, एट वंस की जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो है इमीडिएटली। नंबर 5 है टुक डाउन, टुक डाउन की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है राइट। उसके बाद है कीप अप, कीप अप की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है कंटिन्यू। देन वी हैव एज गुड एज, इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगी वेरी नियरली। उसके बाद जो लास्ट है वो है एट ग्रेट लेंथ और इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगी विथ मच डिटेल। अब हम डिस्कस करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज नंबर 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द नेम ऑफ कैरेक्टर्स दीज स्टेटमेंट्स बिलोंग टू। अभी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि इस टेक्स्ट द डिवोटेड फ्रेंड में दी गई हैं। अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि ये किसके डायलॉग हैं, किस कैरेक्टर के डायलॉग हैं। नंबर 1, यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट। अब ये जो डायलॉग था या जो स्टेटमेंट थी वो थी मिलर्स वाइफ। नंबर 2, बट कुड वी नॉट आस्क लिटिल हंस अप हेयर, क्वेश्चन मार्क। अब ये जो स्टेटमेंट है वो है मिलर्स के सन की।
जो मिलर का बेटा होता है छोटा, उसकी ये स्टेटमेंट है। नंबर 3, फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिलर। ये जो कैरेक्टर है, ये जो स्टेटमेंट है वो है मिलर की। नंबर 4, आई वुडंट बी अनफ्रेंडली फॉर द होल वर्ल्ड। अब ये जो स्टेटमेंट है वो कही थी लिटिल हंस ने। नंबर 5, व्हाट डू यू वांट लिटिल हंस। अब ये जो स्टेटमेंट है वो डॉक्टर ने कही थी। नंबर 6, लास्ट स्टेटमेंट, लिटिल हंस इज सर्टेनली अ ग्रेट लॉस टू एवरीवन। अब ये जो स्टेटमेंट है वो कही थी ब्लैक स्मिथ ने। जब लिटिल हंस की डेथ हो जाती है तो आखिर में ये उसकी डेड बॉडी लेके आते हैं, ब्लैक स्मिथ होता है, तो ये उसकी स्टेटमेंट है, उसके ये डायलॉग है। तो ये थी एक्सरसाइज 3 जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। एक्सरसाइज नंबर 4, रीड स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये टोटल 10 एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज नंबर 4 में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लिटिल हंस फेस डिफिकल्टीज इन द सीजन ऑफ डेश। किस सीजन में लिटिल हंस को डिफिकल्टी होती थी? करेक्ट ऑप्शन इज डी, विंटर। जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब वो प्लांट्स और ये जो फ्लावर्स वगैरह जो उगाता था, तो विंटर जब सीजन आता था उसको मुश्किल होती थी और उसका इतना प्रॉफिट वगैरह भी इसको नहीं होता था। नंबर 2, Miller did not want to invite Hans at his home during winter because he thought that Hans might dish. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ask for float on credit। असल में मिलर को ये था कि ये गरीब है और इसको जरूरत है, तो शायद ये मुझसे उधार पे ये फ्लोर लेने आए। नंबर 3 आइटम, मिलर्स वाइफ वाज डिश। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेल्फिश लाइक हस्बैंड। उसकी जो वाइफ थी मिलर की, वो भी उसी की तरह बिल्कुल सेल्फिश थी। नंबर 4 आइटम, Hans wanted to sell his prime roses to Dish. Correct option is B, Burgomaster's daughter. अब ये बर्गोमास्टर्स डॉटर कौन है, क्या कैरेक्टर? एक्चुअली दिस इज ना माइनर कैरेक्टर। एक माइनर कैरेक्टर बर्गोमास्टर्स जो की डॉटर जो थी, वो बेसिकली हम कह सकते हैं शी इज अ पोटेंशियल कस्टमर फॉर हंस फ्लावर्स। ये कस्टमर थी जो कि लिटिल हंस से फ्लावर्स वगैरह खरीदती थी। नंबर 5 आइटम, Miller's wheelbarrow was in dish condition. व्हील बारो कहते हैं, देखिए मैंने पिक्चर भी शो की हुई है। व्हील बारो एक होती है रेडी, या जो हाथ से वो गाड़ी चलाते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ब्रोकन। जो मिलर की जो व्हील बारो थी, जो रेडी थी, वो ब्रोकन थी, तो उसने वो लिटिल हंस को यूज करने के लिए दी थी। नंबर 6 आइटम, मिलर आस्क हंस टू डू ऑल द चोर्स एक्सेप्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, गैदर वुड फॉर किचन फायर। दूसरे इससे काम सारे करवाए थे, लेकिन ये बी जो ऑप्शन है वो ये काम नहीं कराया था। नंबर 7 आइटम, इन अ स्टॉर्मी नाइट मिलर केम टू हंस टू डैश फॉर इंजर्ड सन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ब्रिंग डॉक्टर। वो पूरी अंधेरे में स्टॉर्मी नाइट में वो डॉक्टर को लेने गया था, ताकि वो जब डॉक्टर आए तो वो मिलर के बेटे की देखभाल करे, उसको देखे। Number 8 item, Hans died because of Dish. Correct option is D, selfishness of Miller. Basically, Miller की जो खुदगर्जी थी, उसी की वजह से हंस की डेथ हो गई। So D option is correct. Number 9 item, which of these statements is true? कौन सी statement true है? So C is correct option. Miller exploited Hans for his own selfish motive. मिलर जो था सेल्फिश था, खुदगर्ज था, लालची था, अपने मकासद के लिए अपने फ्रेंड को यूज करता था, शो करता था कि मैं डिवोटेड हूं, लेकिन वो डिवोटेड नहीं था, असल में लिटिल हंस डिवोटेड था। 10th आइटम, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, चार ऑप्शन दिए गए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वन साइडेड फ्रेंडशिप इज डैमेजिंग। तो ये थे एमसीक्यूज जो मैंने आपसे डिस्कस किए। एक्सरसाइज नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। अब ये 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके हम डिटेल में आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द फ्रेंडशिप बिटवीन हंस एंड मिलर सीम ओड फ्रॉम द बिगिनिंग। मिलर और हंस की जो फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, शुरू से ही ऑड, एक बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों थी? Answer, from the beginning, the friendship seems one sided. Miller talks a lot about being Hunt's devoted friend, but never truly helps Hunt when he is in need. Instead, he constantly takes advantage of Hunt's generosity while pretending to be moral and wise.
वो उसको इस्तेमाल करता था, उसको यूज करता था और प्रिटेंड करता था कि मैं सच्चा दोस्त हूँ, लेकिन हालांकि वो सच्चा दोस्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड हंस सेल हिज व्हील बारो? वो जो रेडी थी, व्हील बारो थी, वो उसने हंस ने क्यों सेल की? आंसर, हंस सोल्ड हिज व्हील बारो ड्यूरिंग द विंटर बिकॉज he was poor and needed money to buy food. Since Miller never helped him during this time, Little Hans had no other option but to sell it to survive. एक्चुअली लिटिल हंस बहुत गरीब था और विंटर सीजन में उसको बहुत मुश्किलात होती थी, तो इसीलिए उसने फैसला किया कि वो व्हील बारो सेल करेगा ताकि उसको पैसे मिले तो वो अपना गुजर बसर कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे डज द मिलर एक्सप्लॉइट हंस with the promise of giving him his wheelbarrow? Answer, the miller promises to give Hans his old wheelbarrow, but uses it as a tool to manipulate Hans into doing hard and unfair tasks. He keeps postponing the gift while making Hans feel obligated to work for him, claiming that doing so is what ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स। एक्चुअली मिलर जो है वो डिवोटेड नहीं था, हंस डिवोटेड था। और मिलर जो है उसकी, हंस की सादगी, सच्चाई, गरीबी, सादगी, उसका जो है फायदा उठाता था और उससे बहुत सारे काम लेता था, उसको उकसाता था कि मैंने आपको व्हील बारो दिए, इन रिटर्न वो उससे बहुत सारे काम लेता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फाइनल एक्ट ऑफ द मिलर्स सेल्फिशनेस लीड्स टू हंस डेथ? द मिलर सेंड्स हंस out on a dangerous errand during a storm to get a doctor for his sick son. Despite the severe weather, Hans goes to help. On the way back, he gets lost and drowns in the swamp. The miller shows no real remorse and even blames Hans for being careless. क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि मिलर का कौन सा फाइनल सेल्फिश एटीट्यूड था, एक्ट था, जिसकी वजह से हंस की डेथ हुई। जब मिलर के बेटे की तबीयत सही नहीं होती है तो वो हंस को कहता है कि रात का वक्त है, आप जाएं और डॉक्टर को लेके आए, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है। वो उससे कहता है कि आप मुझे, बहुत अंधेरा है, आप मुझे अपनी लैंटर्न जो कि लालटेन मुझे दें ताकि मैं डॉक्टर को लेके आ सकूं, बहुत अंधेरा है। लेकिन मिलर उसको जवाब देता है कि नहीं, वो न्यू है, मैं आपको दूंगा, खराब हो जाएगी। तो अब देखें कितना सेल्फिश एटीट्यूड है। एक तो उसका खुद का काम है, उसको खुद की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने दोस्त को भेजा और उसकी डेथ हो गई। Question number 5. Hans' own simplicity and trustworthiness also contribute to his death. Do you agree with the statement? Justify your response. इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो लिटिल हंस है उसकी जो सादगी, इनकसारी, आजी, सच्चाई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। आप समझते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है? अगर अग्री हैं तो आप अपने जस्टिफिकेशन दें, अपने पॉइंट्स बताएं। यस, आई अग्री। Little Hans was too trusting and naive. He believed everything the miller said and never questioned his intentions. His inability to see through Miller's selfishness and his desire to be a good friend led him to take on dangerous tasks, ultimately costing him his life. Actually, लिटिल हंस जो था वो बहुत सादा, गरीब, अच्छा, सच्चा और आजी वाला था और वो मिलर की सेल्फिश एटीट्यूड कभी समझ नहीं सका था। तो ये भी रीजंस थे कि उसकी डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, फॉल्स फ्रेंड्स आर वर्स देन ओपन एनिमीज। झूठे दोस्त खुले दुश्मनों से बदतर होते हैं। डिस्कस दिस एफोरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द डिवोटेड फ्रेंड। ये जो एक कहावत है वो आप इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें। आंसर, दिस एफोरिज्म इज well illustrated in the story. A false friend like the miller pretends to care but causes harm under the disguise of friendship. Unlike an open enemy who is clear about their intention, a false friend betrays trust and can hurt more deeply because their actions are unexpected and manipulative. Question number 7, how would you deal if you have a friend like the miller? क्वेश्चन 7 का मतलब ये है कि अगर आपको भी मिलर की तरह कोई फ्रेंड होता तो आप उससे किस तरह डील करते? इसका आंसर है, इफ आई हैड अ फ्रेंड लाइक द मिलर आई वुड सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड अवॉइड बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ. True friendship should be based on mutual respect and care. If someone consistently uses and manipulates me, I would distance myself from that relationship. अगर मुझे भी मिलर की तरह
कोई बेईमान, खुदगर्ज, लालची, धोखेबाज अगर कोई दोस्त होता तो मैं अपनी बाउंड्रीज सेट करता। आखिरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6। राइट एनी 5 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हंस एंड मिलर। अब हम इस एक्सरसाइज नंबर 6 में हंस और मिलर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे। लिटिल हंस, फर्स्ट पॉइंट इज काइंड हार्टेड। जो लिटिल हंस था वो बहुत ही काइंड हार्टेड, रहमदिल, मेहरबान था। वो मिलर की हर तरह की हेल्प करता था, लेकिन मिलर जो था वो बहुत खुदगर्ज, सेल्फिश था। नंबर 2 पॉइंट, इनोसेंट। लिटिल हंस बहुत मासूम था, वो उसकी बातों में आ जाता था, वो उसको समझ भी नहीं सकता था और कभी भी उससे कुछ कहता नहीं था, कोई सवाल नहीं करता था। ही वॉज वेरी इनोसेंट। लेकिन जो मिलर था वो बहुत कनिंग था, वो बहुत चालाक था, मक्कार था। वो शो करता था कि ही वॉज डिवोटेड, वफादार, हालांकि वो वफादार नहीं था। नंबर 3, हार्ड वर्किंग। लिटिल हंस जो था वो बहुत मेहनती था, हार्ड वर्किंग था, हर काम करता था और सारे काम अपनी दिल मेहनत से करता था। जो मिलर था वो बहुत ही अमीर था, लेकिन वो बहुत लेजी था, सुस्त था, अपने काम भी अपने दोस्त से करवाता था। पुअर बट ऑनेस्ट। लिटिल हंस बहुत गरीब था, लेकिन सच्चा, मुखलिस, ईमानदार था। उसके बरक्स मिलर जो था वो बहुत अमीर था, लेकिन वो बहुत बहुत लालची था। वो सिर्फ अपने मकासद के लिए उसको उकसाता था, उससे काम लेता था। लास्ट पॉइंट इज विक्टिम ऑफ फॉल्स फ्रेंडशिप। हंस को लगता था कि जो मिलर है ना वो मेरा डिवोटेड फ्रेंड है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। वो इस बात का शिकार था कि सच्चा दोस्त है, लेकिन वो सच्चा दोस्त नहीं था, बल्कि वो तो धोखेबाज, बेईमान, खुदगर्ज, लालची था। मिलर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन। वो उसको हमेशा उकसाता था, उससे अपनी मकासद पूरे करवाता था। तो ये पॉइंट है जो लिटिल हंस और मिलर के थे, हमने आपसे डिस्कस किए। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2.1, आई हैव अ ड्रीम, अ स्पीच बाय जूनियर मार्टिन लूथर किंग। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्लास 12 न्यू इंग्लिश बुक की थर्ड वीडियो है, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उम्मीद है जो मैंने आज यूनिट 2.1 आपसे डिस्कस किया, उसकी एक्सरसाइज डिटेल में आपसे डिस्कस की, आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी इस्लाह कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।